सादर बंदे को मातरम। देश आज चुनाव के इस पावन पुनीत पर्व को मनाने की ओर अग्रसर है और कुछ समय बाद मालूम चल जाएगी कि देश में किसकी सरकार होगी। एक पार्टी देश में धर्म और राष्ट्रवादी की नीति को लेकर चुनाव के मैदान में है और दूसरी पार्टी ठीक इसके विपरीत नीति लेकर चुनाव के मैदान में है। पार्टी के द्वारा धर्म के नाम पर राजनीति तो की जाती है, मगर 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था की केंद्र गौ माता के मुद्दे को गौण रखा जाता है। वर्तमान समय में गौ माता की क्या स्थिति है, गायों की क्या स्थिति है, यह किसी से छुपी नहीं है। जिस गाय के नाम पर देश की पहली लड़ाई लड़ी गई हो, अगर कोई बोलता है कि 1857 की क्रांति हुई थी तो यह एक मिथक है। 1857 के पहले मंगल पांडे के द्वारा गौ की चर्बी का जब कारतूसों में उपयोग किया गया था, तब उसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर गौ माता के लिए प्रथम आंदोलन का आगाज किया था, या बोलें स्वतंत्र भारत के लिए गौ माता के द्वारा प्रथम आंदोलन का आगाज किया गया था। और इसी आंदोलन को बाद में बहुत राजनीतिक कारणों के कारण इसको दबाने का प्रयास किया गया, क्योंकि यह हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। मेरा देश के सनातनियों से निवेदन है, क्योंकि एक पार्टी तो ऐसी है जो गौ माता को मुद्दे को 2014 में उसने शामिल किया था कि भाई हम देश में गौ हत्या बंद करेंगे, मगर आज तक उसमें किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अपने मैनिफेस्टो से इस मुद्दे को ही उसने हटा दिया है। दूसरी पार्टी से हमें आशा नहीं कर सकते कि वह क्या करेगी, क्योंकि विगत 70 वर्षों से वह इस देश में उसने राज किया है और इस मुद्दे को, गौ माता की प्रतिष्ठा, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के मुद्दे को या गौ हत्या बंद करने के मुद्दे को उसने हमेशा दबाने का प्रयास किया है। और जो गौ माता की हत्या करते हैं उस तबके को उसने बढ़ाने का काम किया है। तो मेरा देश के सच्चे सनातनियों, क्योंकि मैं यह सच्चा शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि एक और लोग अपने आप को धर्म रक्षक तो बोलते हैं, मगर गौ रक्षा के नाम की जब बात आती है तो उनके मुंह में ताले लग जाते हैं। धर्म के बहुत बड़े बड़े ठेकेदार तो बनते हैं, मगर जब गौ को राष्ट्रमाता बनाने की जब आंदोलन चालू होता है, आंदोलन चल रहा है, तो उसका समर्थन देने में वो लोग पीछे हो जाते हैं या उनके मुंह में ताले लग जाते हैं। मेरा देश के सनातनियों से निवेदन है कि जिस गाय के विषय पर मंगल पांडे ने देश में आज़ादी का बिगुल फूंका था, जिस गाय के विषय से करपात्री महाराज जी 1966 में उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थीं, या देश का जब विभाजन हो रहा था तो 28 शर्तों में प्रमुख जो शर्तें थीं, गाय को माता बोलने की और वंदे मातरम बोलने की, तो इन शर्तों को मुस्लिम लीग ने मानने से मना कर दिया था। तब देश का यह विभाजन हुआ था। और आज दोनों पार्टियां हों, जो मेन स्ट्रीम की जो पार्टियां हैं, मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं, और जिनने एक लंबे अरसे तक देश में धर्म के नाम पर और हर प्रकार से उनने अपनी राजनीति को चमकाने का कार्य किया है, मगर उनने इस विषय को गौण कर दिया है। तो मेरा यही निवेदन है कि अब इन पार्टियों के सहारे नहीं रहना है। हमें अपने धर्म की, हमें अपनी आस्था की, हमें अपनी गौ माता की रक्षा स्वयं करनी है, और उसके लिए हमें स्वयं बाहर निकलना पड़ेगा। स्वयं गौ माता को वोट के रूप में तब्दील करना पड़ेगा और उसका वोट स्वयं को बनना पड़ेगा, क्योंकि वो तो है मूक प्राणी है, वह अपनी भावनाएं व्यक्त करती है, वह आपको दूध पिलाती है,
आपका पालन पोषण करती है, आपके बच्चों को, आपके शरीर को तंदुरुस्त करती है, मगर आपका उसके प्रति दायित्व है कि गौ माता को उसकी प्रतिष्ठा, क्योंकि हमारे वेद बोल रहे हैं गावो विश्वस्य मातरम, हमारे धर्म पुराण चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं गावो विश्वस्य मातरम, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। हमारे संत महात्मा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि गाय को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा दो। तो ऐसा कौन सा कारण है कि जो गौ माता को यह प्रतिष्ठा नहीं दे रहे हैं? मेरा मध्य प्रदेश के जो सभी लोकसभा सीटों से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि जिस प्रकार राजस्थान के चुरू से देवेंद्र झाझड़िया जी हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा शपथ पत्र दिया गया है इस पावन पुनीत गौ माता राष्ट्र माता आंदोलन के लिए कि जब मैं इस इलेक्शन को जीतकर जब मैं पार्लियामेंट में पहुंचूंगा तो मैं जब भी इसका प्रथम सेशन बैठेगा मैं उसमें गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की मांग उठाऊंगा। और उसी प्रकार राजस्थान के बाद गुजरात से भी कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी हैं जिनके द्वारा इस मुहिम का समर्थन करते हुए गौ माता को राष्ट्र माता की मांग उठाने का उनने समर्थन पत्र पूज्य शंकराचार्य जी पूज्य गुरुदेव को सुपुर्द किया है, इस आंदोलन पावन पुनीत आंदोलन को दिया है। तो मेरा मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों से निवेदन है कि आप भी चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, आप पहले सनातनी हैं, आप पहले हिंदू हैं, आप गौ माता के लाल हैं, आपने बचपन से गौ माता का दूध पिया है, आपकी रग में गौ माता का दूध दौड़ रहा है और आपकी आस्था और सैकड़ों हिंदुओं की आस्था की केंद्र गौ माता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप भी गौ माता के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए समर्थन पत्र हमारे इस पावन पुनीत आंदोलन में पूज्य शंकराचार्य जी पूज्य गुरुदेव को दें और इसका समर्थन करते हुए कि जैसे आप इस चुनाव में आपको विजय प्राप्त होती है तो गौ माता के उद्घोष के साथ मैं संसद भवन में गौ माता के उद्घोष के साथ अपना शपथ ग्रहण करूंगा और जैसे ही मेरा पहला सेशन शुरू होगा मैं उसमें गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की बात उठाऊंगा। इन बात को आप अपने शपथ पत्र में लिखकर हम गौ भक्तों को या पूज्य शंकराचार्य जी की ईमेल आईडी पे, पूज्य गुरुदेव की ईमेल आईडी पे आप इसको प्रेषित कर सकते हैं। इसी आशय के साथ मेरा पुनः निवेदन है कि पार्टियों के फेरे में बिल्कुल न रहें। यह पार्टियां आएंगी, अपनी सत्ता चमकाएंगी, अपना चेहरा चमकाएंगी और अपना काम निकाल के निकल जाएंगी, मगर हम सनातनियों को अपने धर्म की, अपनी गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत समय हो गया, एक पार्टी ने 70 साल राज किया, एक पार्टी ने 10, 15, 20 साल राज किया, मान के द्वारा हमेशा आश्वासन दिए गए, मगर हम स्वयं को इस ओर आगे बढ़ना पड़ेगा और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने हेतु कठोर कदम उठाना पड़ेगा। जब वेद हमारे बोल सकते हैं कि गाओ विश्वस्य मातरम, हमारे धर्म पुराण बोल रहे हैं कि गाओ विश्वस्य मातरम, तो हमारे संविधान में क्यों पशु का दर्जा है? उस पशु शब्द को हटा के संविधान से गौ माता राष्ट्र माता का शब्द जुड़वाने का काम हम सब सनातनियों को मिलकर करना है। इसी आग्रह के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो मध्य प्रदेश के विशेष तौर से मेरी गृह लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी नर्मदापुरम होशंगाबाद के प्रत्याशियों से निवेदन है कि वह गौ माता को राष्ट्र माता बनाने हेतु अपना समर्थन पत्र, जिस प्रकार राजस्थान के बीजेपी प्रत्याशी, गुजरात के कांग्रेस प्रत्याशी एवं अन्य प्रत्याशियों के द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का समर्थन दिया जा रहा है, एक शपथ पत्र में आप लिखकर गौ माता का राष्ट्र माता बनाने हेतु अपना समर्थन पत्र दें। और जब आप शपथ ग्रहण करेंगे तो गौ माता के उद्घोष के साथ शपथ ग्रहण करेंगे कि हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे। इन्हीं बातों को मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा था।
और अब अपनी वाणी को विराम देते हुए बोल गौ माता की जय। वंदे गौ मातरम।